तो हमें ट्रेडिंग किस तरीके से करनी चाहिए, जो स्कैम्स हो रहे हैं हमें इससे कैसे बचना चाहिए? ट्रेनिंग के ट्रेडिंग करना खतरनाक है, खतरनाक है पहली बात। बिल्कुल। ट्रेडिंग इज नॉट इजी, हर दिन प्रॉफिट नहीं होता। ट्रेडिंग इज अ सीरियस बिजनेस, इट्स अ बिग स्कैम। बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में, मिड कैप में। ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें इंटरडे करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए। सेंसेक्स इज द न्यू बैंक निफ्टी, 15 मिनट्स रूल, यही तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। ट्रेडर्स हैं अभी इस टाइम हमें देख रहे हैं, उन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कोई कॉल पुट किसी से मत लीजिएगा। ट्रेडिंग इज नॉट इजी, नथिंग इज इजी। यंग बच्चा, 17-18 साल का बच्चा, अगर वो आर्मी में जाता है, फौज में जाता है, स्टॉप लॉस ऑप्शंस ट्रेडिंग का अहम अंग है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में समय आपका दुश्मन है, पैसा नहीं लगाना। उसमें देखो कि मैंने क्या क्या सीखा है और क्या क्या मैं गड़बड़े कर रहा हूँ। थर्ड ट्रेड में भी मैं प्रॉफिट में होता हूँ। अच्छा साहब, फिर नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो हमेशा मेरे साथ कुछ न कुछ, आप जब भी हमारी वीडियो देखते हैं कुछ नया ही हम लेके आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बहुत अलग है, क्योंकि हर एक व्यक्ति, मैं कह सकती हूँ आज का ये यूथ है ना, मार्केट में जो स्कैम चल रहा है उसका कहीं ना कहीं शिकार हो जाता है। क्योंकि जब ये शिकार और मार्केट की बात आ रही है तो आप समझ ही चुके होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक रहेगा हमारा ट्रेडिंग पर, स्टॉक मार्केट पर। क्योंकि स्टॉक मार्केट का जहां नाम आता है, यूथ ना तुरंत सोचता है इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, झट से मुझे पैसा मिल जाए और मैं जैसे ही इन्वेस्ट करूं या मैं ट्रेडिंग करना शुरू करूं और मैं माला माल हो जाऊं। एक कहते हैं ना कि झट से पैसा आ जाए और मैं कोठी खरीद लूं, गाड़ी खरीद लूं, जो इनकी सोच होती है। तो हमें ट्रेडिंग किस तरीके से करनी चाहिए, जो स्कैम्स हो रहे हैं हमें इससे कैसे बचना चाहिए, ये इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज का जो पॉडकास्ट है इसमें आप समझ पाएंगे कि हमें ट्रेडिंग में किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, कौन सी बातों से हमें बचना चाहिए, कहाँ हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। इन चीज़ों पे आप शायद ये पॉडकास्ट आपके लिए है, और मैं कहती हूँ है क्योंकि आपको जानना ज़रूरी है। जो स्कैम में आप फंस रहे हैं ना, कि किसी ने आपको टिप्स दे दी, आप वहाँ जाके इन्वेस्ट कर दिया, अरे आज तो कॉल लेनी है, आज तो बाय करना है, तो ये पता ही नहीं क्यों करना है और कब करना चाहिए, उसकी सही नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है जस्सी टेक के नाम से, काफ़ी फेमस है। अगर मैं बात करूँ जस्सी टेक, जसवीर सर को आज हमने बुलाया है, कहा है कि भाई प्लीज़ आप यहाँ आइए और जो एक गुत्थी ऐसे सुलझाइए, ट्रेडिंग स्टॉक कैसे हमें करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। अगर मैं सर की बात करूँ, मैं सर से ही कहूँगी कि आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जस्सी सर, आपका स्वागत है। क्या आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए, और एक मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपसे हर एक ट्रेडिंग के बारे में मैं चाहती हूँ हर एक यूथ इसको समझ पाए, उसके लिए आपने टाइम निकाला, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और सर आप कैसे हैं? नमस्कार और शुक्रिया भारती जी, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया और आप लोगों ने मुझे बुलाया, इनवाइट किया इस पॉडकास्ट के लिए। वेरी थैंकफुल टू यू। अभी जैसे कि आपने कहा कि आजकल हर कोई चाहता है कि ट्रेडिंग करे। ऑप्शंस ट्रेडिंग एक बज़वर्ड है आज। हर बंदा कहता है कि भाई मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग करूं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, कॉल ले लूं, पुट ले लूं। और पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इट इज नॉट इजी। बिल्कुल। आपने कहा मेरी इंट्रोडक्शन ये है, आई एम अ बिजनेस ग्रेजुएट, आई एम NISM सर्टिफाइड फॉर डेरिवेटिव्स एंड इक्विटीज। ओके। अराउंड 20 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। तभी तो सर बुलाया है। थैंक यू। तो मैं कहता हूं कि कोई भी जितने भी लोग हैं, उन सबको किसी भी बहाव में बहना नहीं है। किसी भी चीज को दिखाया जा रहा है कि बहुत अच्छी है, बस उसमें लोग कूद पड़ते हैं, तो ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग इज नॉट इजी, नथिंग इज इजी। बिना ट्रेनिंग के ट्रेडिंग करना खतरनाक है, पहली बात। मैं कई बार एग्जाम्पल देता होता हूं। आप सोचिए कि एक यंग बच्चा, 17-18 साल का बच्चा, अगर वो आर्मी में जाता है, फौज में जाता है, तो कई बच्चों का ऐसा होता है कि यार गन मिलेगी, फायर करेंगे, उनका एड्रेनलिन लेवल जो है वो बहुत हाई होता है। लेकिन जब वो वहां जाते हैं, 9-10 महीने उनकी ट्रेनिंग होती है, उनको जो उनके उस्ताद होते हैं, जो भी उनके सीनियर्स होते हैं, वो अच्छा भला उनको पूरे का पूरा 9 मंथ्स 10 मंथ्स उनको ट्रेनिंग होती है, बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग होती है, वहां पे काफी कुछ सीखते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में पता क्या है जी, आपके पास पैसा है, आपके फादर ने पैसा दिया, किसी ने क्योंकि
पैसा बनाया था तो मैं भी ऐसे ही कहीं से भी कॉल, कहीं से भी पुट ले लूंगा जी। कोई ट्रेनिंग नहीं। कोई लेकिन वो जो 9-10 महीने ट्रेनिंग करके आया बच्चा है उसमें, और एक दूसरा बच्चा जिसकी ट्रेनिंग नहीं हो, जिसको गन दे दो, उन दोनों में अंतर पता क्या होगा? बहुत अंतर होगा। वो अंतर ये होगा कि अगर मान लिया एक 18 साल के बच्चे को मैं गन दे दूं विदाउट ट्रेनिंग और उसको बोलूं चल भाई चल रहे हैं कहीं, तो वो पिस्टल को, गन को लेके कहीं पर भी हवा में फायर करता हुआ जाएगा जी। और जिसको ट्रेनिंग मिला है 10 महीने, जिसने अच्छी तरह से हड्डियां तोड़ी हैं अपनी ट्रेनिंग करते हुए, उसको पता है कि भाई मेरे उस्ताद ने क्या सिखाया है। उसको पता है कि जब तक मेरा टारगेट मुझे नहीं दिखेगा, जब तक मुझे मेरा गोल नहीं दिख रहा, तब तक मुझे फायर नहीं करना। क्योंकि अगर वो फायर करता हुआ चलेगा ना हवा में, तो उसका जो टारगेट है वो तो छोड़ो, उसको उसका पता चल जाएगा और ये खुद टारगेट बन जाएगा। तो ऐसा ही हो रहा है ट्रेडिंग के उसमें। हर यंगस्टर्स की तो बहुत ही वो है, यंगस्टर्स आ रहे हैं 20-20 साल के, 19-19 साल के बच्चे जो हैं वो आ रहे हैं, माँ बाप का पैसा है, कुछ पैसा है, अब तो क्रेडिट कार्ड और लोन्स वगैरह से भी लेकर एंट्री कर रहे हैं। बिल्कुल। और उसके बाद आते हैं और उनको क्या होता है, बस इसका दुगना कर लूंगा, इसका तिगना कर लूंगा। ट्रेडिंग इज नॉट इजी भाई। 20 साल हो गए मुझे और मैं खुद कहता हूं कि भाई मुझे हर दिन प्रॉफिट नहीं होता। बिल्कुल। और हर दिन ट्रेड भी नहीं मिलता। हर दिन ट्रेड भी नहीं मिलता। ये नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी उठा लूं और वो सफल हो जाए, नहीं, स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं। लेकिन अगर किसी से पूछो कि स्टॉप लॉस सर वो क्या होता है, वो क्या होता है, बिल्कुल, स्टॉप लॉस ऑप्शंस ट्रेडिंग का अहम अंग है। लेकिन स्टॉप लॉस के बारे में किसी की जानकारी हो भी तब भी हम कहते हैं नहीं, स्टॉप लॉस एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये वापस उठ जाएगा। अब वो कहते, क्योंकि यहां पर क्या है, स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं ये बच्चे जो आ रहे हैं, ये स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं, वो स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि नहीं ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन मार्केट है। अब मैं कई बार कहता हूं कि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो भाई अगर किसी ट्रेड में एंट्री कर गए और फर्स्ट 10 मिनट्स 15 मिनट्स, फर्स्ट 10 मिनट्स 15 मिनट्स में आप उस निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स की ऑप्शन में, किसी कॉल में या पुट में आप अगर प्रॉफिट में नहीं हो तो 99% चांसेस, मैंने 1% छोड़ दिया, 99% चांसेस यही है कि आपको वो प्रॉफिट नहीं देगा। आप बैठे रहो, आप होल्ड करके चले जाओ, कुछ भी हो जाए। और ऑप्शंस ट्रेडिंग में समय आपका दुश्मन है। समय क्या है, थीटा डिके। अगर कई लोगों को पता होता है कि ऑप्शंस किस तरह से वर्क करता है, इट वर्क्स ऑन ऑप्शन ग्रीक्स। ऑप्शन ग्रीक्स में थीटा डिके सबसे बड़ा है, यानी कि समय आपके खिलाफ है। समय आपके खिलाफ है। अगर मूवमेंट है मार्केट में, वोलेटिलिटी है, तो वो आपके साथ है। ये ऑप्शन बायर्स की बात कर रहा हूं। इस चीज, और मोस्टली जो लोग आ रहे हैं उनको ऑप्शन सेलिंग की तो मतलब उनको ज्ञान बिल्कुल ही नहीं है, नॉलेज, क्योंकि उनको तो बस ये है कि ऑप्शन बाइंग कर लो, कॉल ले लो, पुट ले लो और हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन कुछ ही समय में उनको पता चल जाता है कि क्या स्थितियां हो जाती हैं। तो इसलिए ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनलेस यू गेट योरसेल्फ ट्रेन्ड अंडर एन एबल गाइड, मत करो। और उसके बाद भी अगर वो कल को आप जो गाइड भी है उसके साथ बैठ के भी कभी ट्रेड मत करो। उसके साथ बैठ के भी कभी ट्रेड मत करो। नहीं, आपको जो उसने सिखाया है उसको 6 महीने पहले प्रैक्टिस करो विदाउट मनी, किसी पेपर ट्रेडिंग ऐप पे। जी। पैसा नहीं लगाना, उसमें देखो कि मैंने क्या क्या सीखा है और क्या क्या मैं गड़बड़े कर रहा हूं, कहाँ गलतियां चल रही हैं, कहाँ पे गलतियां चल रही हैं। उसके बाद भी खुद से करो, क्योंकि अगर आप किसी के सहारे बैठ गए, ये किसी के सहारे चलने वाला खेल नहीं है। अगर मुझे लगता है जिसके सहारे चल रहा होता तो वो तो किसी के सहारे चलने वाला खेल नहीं है। यहां पर आपको ये ट्रेडिंग है, दिस इज नॉट इवन अ खेल। खेल तो मैं शायद वर्ड भी इस्तेमाल गलत कर रहा हूं। ट्रेडिंग इज अ सीरियस बिजनेस। बिल्कुल, दिस इज अ वेरी सीरियस बिजनेस। दिस इन्वॉल्व्स मनी एंड ह्यूज लॉट ऑफ मनी। लोगों ने, अगर मैं कोविड काल के बाद की बात करूं, लोगों ने जितना पूरे जिंदगी में शायद कमाना नहीं होता था, उतना इन 3 साल 4 साल में उन्होंने खत्म कर दिया है ऑप्शंस ट्रेडिंग में। बिल्कुल किया है, क्योंकि उन्हें नॉलेज की कमी है। जैसे अभी आपने बताया बिना ट्रेनिंग के आप नहीं कर सकते। तो कई बार क्या होता है, आपने भी देखा होगा कि लोग ना व्हाट्सएप
या फिर मैं टेलीग्राम टेलीग्राम, उस पर लोग ना उन्हें एक देते हैं कि अभी तुम बाय कर लो, अभी तुम सेल कर दो, पुट एंड कॉल का वहाँ ऑप्शन देते हैं और जी। ये लोग बिना सोचे समझे वहां से ले लेते हैं। तो देखिए क्या ये वो भारती लेना जी, सही होता है क्या? भारती जी आपको मैं बता दूं, टेलीग्राम टेलीग्राम। पे अगर आप जाओगे, जसी टेक वहां पे टाइप करोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी तस्वीर लगी हुई है, जी। मेरा ही ब्रांड नेम यूज किया गया है, और कम से कम भी जहां तक मुझे पता चला है 15 से 20 चैनल्स हैं जो चल रहे हैं। 15 से 20 आपके नाम पर? हाँ, मेरे नाम पे तो कुछ भी नहीं, कई लोगों के ऐसे हैं इस मार्केट में जिनके नाम पे 100 चैनल, 100 ग्रुप्स चल रहा है, उनकी पिक्चर लगी हुई है और उनका नाम यूज हो रहा है, और हम लोगों को पता भी नहीं है। और हम लोगों ने बहुत बार, टेलीग्राम की बात कर रहा हूं, बहुत बार उसको रिपोर्ट करने की कोशिश की है, लेकिन उसका कोई फायदा मुझे तो कम से कम कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया। जी। अब वहां पर कोई कॉल दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। अभी एक मैं आपको बताता हूं, मेरे को नॉलेज भी नहीं है, बिटकॉइन वगैरह की नॉलेज नहीं है, मैं क्लियर बोलता हूं, जो मैंने काम नहीं किया मैं उस पर क्यों कुछ बोलूं। हमारे किसी बहुत करीबी मित्र ने मुझे कहा, एक दिन फोन किया कि जसबीर भाई ये बिटकॉइन यार तू सबको बता रहा है, तू मुझे क्यों नहीं बता रहा है, ये है क्या चीज? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं मालूम। बोलता क्या बात कर रहा है तू, टेलीग्राम पे तूने इतना बड़ा तेरा ग्रुप बना हुआ है, इतना बड़ा चैनल बना हुआ है। मैंने कहा कहां बना हुआ है? ही केम टू माई होम इन द इवनिंग, शोड मी दैट, तब मुझे पता चला कि भाई टेलीग्राम पे हो क्या रहा है, और वहां पे हमने रिपोर्ट किया। लेकिन आज की डेट में भी वो चल रहा है और किसी की सेहत पे, उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा। अब मुझे नहीं पता कि टेलीग्राम कैसे वर्क करता है, कैसे नहीं करता, ठीक है। और तो और तो ये एक तरीके का स्कैम ही हुआ। इट्स अ बिग स्कैम, बहुत लोग फंसते हैं। फिर कई बार कॉल्स करते हैं लोग कि साहब ऐसे ऐसे हमने उसको मतलब कई लोगों ने तो मेरे को फोन किया कि जसबीर भाई ये तुम पहले तो कुछ नहीं बेचते थे यार, अब तुमने ये बेचना भी शुरू कर दिया। मैंने कहा क्या बेचना शुरू कर दिया? बोला तुमने कॉल देनी शुरू कर दी। मैंने कहा नहीं, कभी भी नहीं। फिर वो बोलते हैं कि टेलीग्राम पे। और फिर उसके बाद मैंने कहा भाई तुम ऐसा तो करो कि इन लोगों से बात करो, कौन है, बात करके पता चले, उनको बोलो कि बात कराओ जसबीर से। अब आप हैरान होंगे कि सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि वहां पे जो फीमेल थी, जो लेडी जो उनको कॉल कर रही थी जस्सी टेक से या जस्सी टेक के बिहाफ पे कर रही थी, वो कहती कि कोई बात नहीं, मैं आपकी बात करवा दूंगी, वीडियो कॉल पे बात करा दूंगी। क्या बात है, तो यूं तो फंसेगा ना। और आप ये समझिए कि मैं वहीं बैठा हूं, जो हमारे मित्र उन्होंने कहा ठीक है, राजा साहब हैं हमारे मित्र, राजा जी ने कहा कि ठीक है आप कॉल करवाओ और मेरी बात कराओ। और आप ये सोचिए कि YouTube से कोई मेरी क्लिप लेके बैठा है और उधर से वॉइस जो भी करते हैं आजकल एडिटिंग वगैरह, वहां से मेरी भाषा, मेरी बिल्कुल टोन भी यही है, लैंग्वेज भी ऐसे ही है, और कह रहा है अरे हाँ हाँ करो भाई, क्या हो गया राजा जी, कोई दिक्कत नहीं, हम दे रहे हैं, हम बता रहे हैं ना, हम हर रोज ही कॉल देते हैं, कोई टेंशन क्या है। और दूसरी तरफ मैं बैठा हूं, देख रहा हूं कि यार ये क्या हो रहा है। तो ऐसे बड़े बड़े स्कैम्स हो रहे हैं, क्या कर लोगे आप? एआई ठीक है, एआई है, चाहे आप ये कहिए कि यूट्यूब है, चाहे सोशल मीडिया है, देयर आर बेनिफिट्स, बहुत ज्यादा है, बट बेनिफिट्स के साथ साथ इनके डिसएडवांटेजेस भी जो हैं वो भी आपके सामने है। बिल्कुल है सर। तो बहुत बड़ा ये दिक्कत भरा सबब है। होती ना, हर चीज की अति नहीं करनी चाहिए, हर चीज की अति नहीं करनी चाहिए जी। इसीलिए अब इसी बात से एक और बात मेरे दिमाग में आ गई जी। कुछ लोग ऐसे हैं जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं। हाँ, मैं वही पूछने वाली थी कि उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है। ओवर ट्रेडिंग की अर्ज जो है वो कैसे कंट्रोल की जाती है? देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मार्केट जो है, मार्केट किसी भी दिन में, अगर मैं, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो मुझे बताता है मार्केट, मुझे किसी भी दिन में 3 से ज्यादा ट्रेड, किसी दिन 4 हो सकता है, 3 से ज्यादा ट्रेड मुझे नहीं मिले। अब पूरे दिन में मेरे सेटअप पे 3 से ज्यादा ट्रेड नहीं मिलते, मुझे नहीं मिले, बाकी किसी को मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर जो आपका ये प्रोग्राम जो सुन रहे होंगे, जो देख रहे होंगे, आप उनसे भी मैं चाहूंगा कि वो आपके कमेंट्स में लिख के बताएं कि क्या इस बात में सच है या नहीं।
वो कहते हैं, मोस्टली जिन लोगों से मेरी बात होती है वो कहते हैं सर फर्स्ट ट्रेड में मैं प्रॉफिट में होता हूँ निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में, मिड कैप में, फिन निफ्टी में जो ऑप्शंस ट्रेडिंग है उसमें फर्स्ट ट्रेड में सुबह सुबह मैं प्रॉफिट में होता हूँ, सेकंड ट्रेड में भी कई बार प्रॉफिट में होता हूँ, और लास्ट ट्रेड में, थर्ड ट्रेड में भी मैं प्रॉफिट में होता हूँ। अच्छा साहब फिर सर लेकिन जो मैं पहले 3 ट्रेड में बनाता हूं उसके बाद वो सारे का सारा खत्म कर देता हूं। क्यों भाई, क्यों, ऐसा क्यों सर? ऐसा, और आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ये याद रखिएगा, मैं हमेशा अपनी क्लासेस में भी यही बताता हूं कि फर्स्ट 3 ट्रेड्स आर फॉर यू, फॉर योर किड्स, फॉर योर वाइफ, फॉर योर फैमिली, फॉर योर पेरेंट्स। चौथे ट्रेड से आप अपने ब्रोकर के लिए ट्रेड कर रहे हैं, आप अपने लिए ट्रेड नहीं कर रहे, आपने जो कमाया है उसको गंवाने के लिए ट्रेड कर रहे हैं। भाई कोई लिमिट होती है, देयर इज अ परसेंटेज, कोई 3%, कोई 4%, कोई, ठीक है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं साहब मुझे 5% से मेरा गुजारा नहीं है दिन का, 7-8% चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में, ऑप्शंस बाइंग में मार्केट नहीं देती है ऐसा भी, लेकिन ठीक है 7% मान लेते हैं, देता हो, कुछ लेते हैं लोग, 5% देते हैं लोग, लेते हैं लोग, बट प्रॉब्लम क्या है, क्या आपका उस 5% पे स्टॉप लॉस भी है कि अगर 5% माइनस जाएगा तो आप स्टॉप लॉस लोगे? अगर तो आप लेने को तैयार हो तो ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम ही यहां पे है कि आप पूरा पहले 3 ट्रेड में प्रॉफिट कर लिया, चौथे ट्रेड से शुरुआत हो गई और उसके बाद आपकी साइकोलॉजी काम करना बंद कर देती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, ट्रेड पे ट्रेड लेते जाओगे, एवरेजिंग पे एवरेजिंग करते जाओगे, और एवरेजिंग, भारती जी मैं आपको बताता हूं, एवरेजिंग इन ऑप्शंस बाइंग इज अ सिन, एक पाप है ये। और आप जितने मर्जी लोगों से यहां बैठे होंगे वो यही कहेंगे कि नहीं साहब एवरेजिंग हर किसी ने कभी ना कभी जरूर की होगी, बिल्कुल की होगी, और वो एक बार बेनिफिट दे गई होगी, या फिर बेनिफिट की बात ये कहूं कि उसको बैलेंस कर गई होगी, चलो यार पार लग गए जी। लेकिन एवरेजिंग से बड़ा कोई भी दिक्कत भरा कोई भी पाप नहीं है। एवरेजिंग किसी की भी कैपिटल खत्म करने का सबसे बड़ा टूल है। कैपिटल सबसे बड़ा को खत्म कर देगी, क्या करोगे भाई? अगले दिन के लिए भी तो कैपिटल चाहिए। बिल्कुल चाहिए सर। ऊपर से पैसे ऊपर से थोड़ी गिरते हैं, पैसे पेड़ पे थोड़ी लगते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब ये अगर मार्केट अगेंस्ट चला जाता है तो लोग अपने जो फियर्स हैं या ग्रीड्स को कैसे कंट्रोल कर पाते हैं? देखिए स्टॉप लॉस किस लिए है? मार्केट सेटअप है, मार्केट ऐसा नहीं है मार्केट को कि ऊपर ही ऊपर जाना, नहीं, ये बिल्कुल वहम है। और अभी आजकल आपने देखा ही है, अभी आज की डेट में अगर आप देखोगे मुझे लग रहा है कि हम बिल्कुल टॉप से 26,270 के आसपास से 26,270 277 से अब हम 3,3200 पॉइंट नीचे जाके आए हैं। तो कई लोग कहते थे, जिन लोगों ने अभी 3 साल 4 साल 2 साल से आए हैं मार्केट में, वो पता क्या कहते थे? वो कहते थे बस मार्केट जो है उसको जाना ऊपर ही है जी। और किसी व्यक्ति ने ये कह दिया कि व्यक्ति को, आदमी को और मार्केट को अंत में जाना ऊपर ही है। अंत तक की बात करने लग गए कि अंत में जाना ऊपर ही है। अब वो पिछले 3-4 महीने में दोज पीपल हु वर थिंकिंग कि कोई भी डिप आए वहां बाइंग कर लो, आज उनके हालात देखिए क्या है। मैं किसी स्टॉक पर कोई चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन कुछ एक ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपना 60-70% डाउन चल रहे हैं। वो किसी पर्टिकुलर कोई भी स्टॉक ले लो, 40-40 50-50% डाउन तो पिछले 3 महीने में हो गए। तो ये सोचो, दीज पीपल आर लिटरली इनटू टीयर्स कि यार ये हो क्या गया, हम 26,200 पे 26,000 पे कुछ बुक कर लेते तो कैसा होता। लेकिन मार्केट डजंट वर्क ऑन द विम्स एंड फैंसीज ऑफ पीपल। ये मेरी इच्छाओं पे या आपकी इच्छाओं पे अगर चलती होती तो बात क्या थी। अब कुछ लोग कह रहे हैं साहब इतना नीचे यहां से बाइंग करें, क्या ये नीचे वो आ चुका है? तो भाई इस पे मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जब मार्केट कमजोर होती है, मार्केट अब लोगों को लग रहा है कमजोर है, लेकिन किसी को क्या मालूम और कितनी कमजोर हो सकती है, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि बॉटम लग गया,
मार्केट का बॉटम कभी भी कोई नहीं पकड़ पाया, अगर टॉप नहीं पकड़ पाया तो बॉटम कैसे पकड़ पाएगा? सही बात है, मार्केट को समझना इतना आसान नहीं है। तो जसी जी, जो हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें इंटरडे करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए? देखिए, ऑप्शंस ट्रेडिंग, अगर आप ऑप्शन बायर हैं, पहली बात तो ये समझ लीजिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग। जी। अगर आप ऑप्शन बायर हैं, पहली बात तो ऑप्शन बायर में आपको ये समझना है कि आप स्पेक्यूलेटर हैं कि हेजर हैं। अगर आप स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं तो खतरे का सबसे पहली घंटी है खतरे की। हाँ, स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं तो भाई जितनी जल्दी हो सके प्रॉफिट लेके निकल लो। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं, स्पेक्यूलेशन या आपने हेज किया है, पोजीशन को हेज किया है। अब कुछ लोग कहते हैं कि पोजीशन को हेज करना क्या होता है जी। बहुत लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि साहब एक मैंने कॉल ले ली, एक पुट ले लिया। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया। कुछ कहेंगे साहब मैंने स्ट्रैंगल कर लिया, कुछ कहेंगे स्ट्रैडल कर लिया। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है साहब। क्या स्ट्रैडल करना एक हेजिंग की निशानी है? क्या स्ट्रैंगल करना एक हेजिंग की निशानी है? जी नहीं, दोनों ही हेजिंग के टूल्स को, मैं इन दोनों को ही हेजिंग का टूल नहीं मानता हूं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? हेजिंग ठीक है, एक इंश्योरेंस टाइप होता है। हेजिंग में हमको ये पता लगता है कि भाई हमारा लॉस लिमिट है, इतना लिमिट है, इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। और हाँ, प्रॉफिट में भी लिमिट होगी कि इतना, इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा जब आप हेज करते हैं। लेकिन इस स्थिति में क्या है, स्ट्रैडल में अगर स्ट्रैडल करते हैं, यानी कि स्ट्रैडल का मतलब कोई भी कॉल और पुट एक ही स्ट्राइक प्राइस के ले लेते हैं। अब दोनों साइड का प्रीमियम होगा जी। और अगर मार्केट ने कोई बहुत बड़ी मूवमेंट अपसाइड की या डाउन साइड की बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं दी तो आप फंस गए जी। कॉल साइड पे भी प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस हो रहा होगा, पुट साइड पे भी लॉस ही हो रहा होगा। तो स्ट्रैडल में फंसने के चांसेस बहुत हैं। वो जो और दूसरी तरफ स्ट्रैंगल, तो भाई आपने स्ट्रैंगल तो हो सकता है 100 पॉइंट इधर 100 पॉइंट इधर का कर रखा हो, बांध रखा हो, तो वहां पर भी अगर बड़ी मूवमेंट नहीं आई तो फिर फंस गए। तो ये जो स्ट्रैडल है, स्ट्रैडल ऑप्शन सेलिंग में तो बहुत कारगर है। स्ट्रैडल ऑप्शन सेलिंग में कारगर है, स्ट्रैंगल भी ऑप्शन सेलिंग में बहुत कारगर है। जब आप कोई भी सेल करते हैं जी, कॉल और पुट दोनों सेल कर दी, वहां पे आपको चांसेस अच्छे हैं कि यार प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आ सकती है। लेकिन अगर आप सोचें कि ऑप्शन बाइंग में आप कॉल भी ले लेंगे और पुट भी ले लेंगे और उसमें बेनिफिट, उसमें दिक्कत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं भारती जी। तो वहां ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वो एक तरीके से जो होता है जीरो से हीरो वाली जो जीरो हीरो जीरो हीरो जीरो हीरो। देखिए, जीरो हीरोज यूजुअली होता है वो एक्सपायरी डेज पे होता है। और एक्सपायरी डेज पे क्या होता है, अब तो चलिए सेबी के कुछ नॉर्म्स ऐसे आ गए हैं कि नवंबर में आई थिंक आए हुए हैं। जी 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 जी, नवंबर 2024 में नॉर्म्स आ गए और अब जो एक्सपायरीज हैं उन पे आप, जैसे थर्सडे को एक्सपायरी होती है निफ्टी 50 की, वीकली एक्सपायरी है। सेंसेक्स की एक्सपायरी वीकली है ट्यूसडे को जी। और पहले क्या होता था, मंडे को भी एक्सपायरी, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सब हर रोज एक एक एक्सपायरी थी। तो मतलब वो कहते थे खेलो इंडिया खेलो, खेलो इंडिया खेलो होता था। और जीरो पे हीरो, हीरो पे जीरो होता था। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा था कि पीपल वर लूजिंग मनी लाइक एनीथिंग। वो कहते थे लाओ आज इतना लगाएंगे, आगे आ गया, नहीं आया नहीं आया। और उसमें क्या होता था, पीपल वर लूजिंग बिकॉज फिर वही वाली बात होती थी। वहां क्या लोग कहते थे, सर स्ट्रैडल हमने बाय कर लिया। लोग कहते थे सर हमने स्ट्रैडल बाय कर लिया, इन द मनी का स्ट्रैडल, यहाँ पे यानी कि जहां पे मार्केट चल रही है हम उसी का स्ट्रैडल बाय कर लिया, एक कॉल ले ली, पुट ले ली, अब जिधर कोई भी मूवमेंट होगी वहीं पे जाएंगे। और आप भारती जी, आप हैरान होंगी कि जहां पे आपने बाइंग किया, लेट्स से 30 रुपए का कॉल ले लिया प्रीमियम, 30 रुपए का पुट का प्रीमियम ले लिया। अब अगर 30-30 का है यानी कि 30 + 30 60 रुपीज, तो 60 पॉइंट्स इधर या 60 पॉइंट्स उधर स्ट्राइक प्राइस के अगर नहीं जाती मार्केट जी, तो आप लॉस में है। और मार्केट को वो 10-20 पॉइंट में रख लिया जाता था। ऑप्शन बायर, स्ट्रैडल बायर, स्ट्रैंगल बायर, उसको कहते थे भाई तू घर जा, रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है, तू घर जा, तेरी ये जीरो हीरो जो थी उसको कर दिया हमने जीरो। लेकिन ये ऑप्शंस ट्रेडिंग जो है ना, ये प्लास्टिक का कीड़ा है। इसके ऊपर आप
जितना तेजाब डालोगे ना, तेजाब जी। एसिड भी डालोगे, तब भी ये मरने वाला नहीं है। एक बार वो कहता लॉस हो गया, उसको कहता नहीं नहीं नहीं, कल दोबारा फिर। लोग ऐसे ऐसे हैं जो क्रेडिट कार्ड से पैसा उठाए हैं। लोग ऐसे ऐसे हैं जो पता नहीं कुछ, अब कौन कौन सी एप्स हैं, मेरे को तो कई लोग बताते हैं कि साहब हमने उस ऐप से लिया जी। और इतना पैसा, उसका कितने परसेंटेज देते हैं। वो परसेंटेज सुन के ही मतलब रूह कांप जाती है बंदे की कि यार इस इंटरेस्ट रेट पे आप पैसा उठा के काम कर रहे हो, उन ब्याज दरों पे। तो वो नहीं करना चाहिए, और मैं तो सबसे गलत है। और ये अच्छा किया सेबी के, देखिए सेबी के कुछ नॉर्म्स मुझे काफी अच्छे लगे जो उन्होंने नवंबर 2024 में किया, कि जो एक्सपायरीज है ना, इनको अब क्या है कि मिड कैप की, फिन निफ्टी की, निफ्टी मिड कैप, फिन निफ्टी और निफ्टी 50, बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसमें लोगों को लगता था कि भाई पता नहीं, ये तो पैसा बनाने की मशीन है। जी, अब उसकी एक्सपायरी जो वो थर्सडे को कर दी, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। और आज की डेट में आप जाके चेक कर लीजिए, एक प्रीमियम बहुत महंगा है। उसके प्रीमियम कितने महंगे हैं, अब आपने बता ही दिया कितना महंगा प्रीमियम है। एक रिटेल उसको देखते हुए भी डरता है। बिल्कुल, रिटेल ट्रेडर उसको देखते हुए भी डरता है। तो आज की डेट में वापस क्या हो रहा है, अब निफ्टी 50 की तरफ आ गए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अब कहने लग गए दैट द सेंसेक्स इज द न्यू बैंक निफ्टी। सेंसेक्स इज द न्यू बैंक निफ्टी। और कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई भी है। रीजन उसका ये है सेंसेक्स में, क्योंकि आप मूवमेंट जो है वो भी बैंक निफ्टी की तरह ही है। जिस दिन मूवमेंट आएगी, जिस दिन सेंसेक्स में मूवमेंट आएगी, उस दिन आपको 500, 700, 1000 पॉइंट की मूवमेंट, 1200 पॉइंट की मूवमेंट आ जाती है जी, चाहे ऊपर की है चाहे डाउन साइड की। जी जी। तो अब मूवमेंट का ही तो खेल है। अगर आपको मूवमेंट मिल गई ऑप्शन बायर को, तो और क्या चाहिए। सही बात। मूवमेंट नहीं मिलेगी तो दिक्कत है, ठीक है। लेकिन अभी भी लोगों को लगता है कि यार बैंक निफ्टी वाला मजा नहीं है सेंसेक्स में। नहीं है, लोगों को लगता है। मैं भी कह सकती हूँ। अच्छा, आप भी कह सकती हैं, आप भी बैंक निफ्टी में ट्रेड किया हुआ है। बैंक निफ्टी में क्या है, नवंबर से पहले। नवंबर से जैसे आपने कहा ना कि प्रीमियम देखते ही, तो प्रीमियम देख के आज की डेट में देखिए, आप ये देखिए वॉल्यूम्स कितने कम हो गए हैं। आप डेटा चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा दी काइंड ऑफ वॉल्यूम्स दैट वी यूज्ड टू सी इन बैंक निफ्टी और आज की डेट में जो वॉल्यूम्स है, बहुत फर्क है। अभी जैसे सेंसेक्स है, सेंसेक्स में ना तो अभी भी उतने वॉल्यूम्स नहीं है जितने बैंक निफ्टी में वॉल्यूम्स होते थे। पहली बात तो। दूसरी चीज, सेंसेक्स मंगलवार को जिस दिन एक्सपायरी होती है, उस दिन लोग कोशिश करते हैं कि भाई इसमें एंट्री कर जाओ, और वहां पे उसमें शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, जिनको पता है शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग का, वो तो उनको पता है कि क्या करना है। अदरवाइज वहां पर भी सुबह सुबह जैसे जिस दिन एक्सपायरी होती है, या कभी भी प्रीमियम स्पाइक्ड रहते हैं, उसके बाद कब प्रीमियम कम कर देंगे पता नहीं है। मतलब अल्टीमेटली आपको सही बात बताऊं, जो बंदा ट्रेंड नहीं है, ऑप्शंस ट्रेडिंग की जिसकी ट्रेनिंग नहीं है, जिसने उसका एजुकेशन नहीं लिया, नॉलेज नहीं लिया, जिसने कम से कम 6 महीने साल भर तक पेपर ट्रेडिंग, 6 महीने साल भर तक बात कर रहा हूं मैं, नहीं की, जिसकी साइकोलॉजी जबरदस्त नहीं है कि हाँ भाई मैंने 1 ट्रेड ले लिया, 2 ट्रेड ले लिए, 3 ट्रेड ले लिए, इन 3 ट्रेड्स के बाद मुझे चौथा ट्रेड नहीं लेना। बिल्कुल। वो आज भी सुन लो, कल भी सुन लो, उसका ऑप्शंस ट्रेडिंग में, ऑप्शंस बाइंग में कम से कम कुछ नहीं बनने वाला, उसका कुछ नहीं होने वाला, उसको बर्बाद होना है और बर्बाद हो रहे हैं। मैं तो बस मैं नाम तो नहीं लूंगी, ये 16-17 साल है और व्हाट्सएप पे उन्हें टिप्स मिलती हैं, और उसका मंथली शायद व्हाट्सएप से जो भी टिप्स देते हैं 6000 रुपीज़ पर मंथ लेते हैं। उसमें भी वो बच्चा फिर पैसे अरेंज करता है, फिर ट्रेड करता है, देन लॉस। समझ रहे हैं कि मतलब इस तरीके के स्कैम चल रहा है कि एक नए यूथ को उसे सीखना चाहिए कि अगर स्टॉक मार्केट की तरफ जाना है या ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे करना है, तो उसे सीखना चाहिए। जैसे आपने कहा कि बिना 16-17 ईयर ओल्ड का जो बच्चा है, यानी कि वो मदर या फादर के नाम से शायद कोई अकाउंट हैंडल कर रहा होगा, क्योंकि उसका अकाउंट तो नहीं खुलेगा, और अगर वो ऐसा कर रहा है तो दिस शुड बी स्टॉप्ड। कॉल, देखिए कॉल मत लीजिए किसी से, भाई आप किसी से कॉल मत लो, किसी से पुट मत लो प्लीज। आप अगर नहीं रहा जाता ना,
वो कहते हैं रहा नहीं जाता, नहीं रहा जाता तो भाई सिंगल लॉट से ट्रेड करने की वो कर लो, और आप रख लो कि भाई अगर 5% 7% डाउन जाएगा तो मैं उसमें से एग्जिट कर जाऊंगा। 7% का एक थंब रूल लोगों ने बना रखा है, कई लोगों ने, कि अगर 7% मेरा डाउन जाता है तो मैं निकल जाऊंगा। तो ऐसा कोई थंब रूल रख लो। खैर उसी में आपको पता चल जाएगा कि बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। कई लोग कहेंगे 7% क्या होता है साहब, उसमें तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है। अगर कई लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे क्या बात कर रहा है यार, 15% नीचे जाएगा तो मैं फिर और एवरेजिंग करूंगा। बस एवरेजिंग करेंगे फिर फंसेंगे, और फिर क्या होगा, एंड ऑफ द डे पे आप देखोगे कि बहुत बड़ा लॉस दिखाई दे रहा है। और उसके बाद पता क्या होता है भारती जी, आज मैं इतने लॉस को होल्ड करके जा रहा हूं, कल सुबह अब जैसे भी आपने सिचुएशन देखी हो, गैप अप या गैप डाउन की उम्मीदें लगाने बैठ जाते हैं जी। एवरेजिंग आपने कर ली, उसके बाद दूसरे दिन गैप अप गैप डाउन की उम्मीद लग गई, एंड दूसरे दिन गैप अप हो भी जाए या गैप डाउन हो भी जाए तब भी वो प्रीमियम नहीं मिल रहा होता। और उसके बाद पता क्या होता है, वही व्यक्ति किसी और दोस्त से कह रहा होता है यार सारे पैसे तो मैंने कल लगा दिए, तू 10-20-50 हजार और डाल, दे दे मुझे, जी। मैं और डालूंगा। बिल्कुल। तो बस वो शाम तक उसके वो 40-50 हजार रुपए भी जो होते हैं वो ठंडे हो चुके होते हैं, खत्म हो चुके होते हैं, और वो अब किसी और जगह जाके कहता है कि भाई तुम मेरे को पैसा दे दो, एंड डेट ट्रैप में फंस जाता है। इट्स अ डेट ट्रैप। नहीं, मैं देखी हुई हूँ अपने आंखों के आगे ये वाले सीन कि भाई ब्याज पे दे दे, मैं कल तुझे दे दूंगा, आज तो मेरा होना ही है। जैसे आपने कहा ना कि उन्हें इतना कॉन्फिडेंट होता है भाई आज तो मेरा होना ही है, मैं आज तो लखपति बनने वाला हूँ। और एंड ऑफ द डे एक खुद के, मैं आज खुद ही सामने बता रही हूँ, एक बहुत जानने बहुत क्लोज है हमारे जानने वाले, 30 से 35 लाख रुपए इसमें गवा चुके हैं। 30 से 35 लाख मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी जिंदगी एक एम्प्लॉय जो है पूरी लाइफ काम करता है, उसके बाद पेंशन पे रिटायरमेंट पे उसको 30-35 लाख बन जाए, कितनी बड़ी वो है। वो इस 30 से 35 लाख रुपए से किसी बेटी की शादी हो सकती होगी, किसी की एजुकेशन हो सकती होगी, किसी फॉरेन कंट्री में जाके 30-35 लाख में एजुकेशन हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए कहता हूं भाई, और ये ऑप्शंस बाइंग में ना लोग कहते हैं सर पैसे से पैसा अट्रैक्ट होता है। जी नहीं साहब, पैसे से पैसा अट्रैक्ट यहां पर नहीं होता। बिल्कुल। अगर आपके पास पैसा है तो ऑप्शन बाइंग तो करो ही मत, ऑप्शन सेलिंग में आओ, प्रीमियम मेल्ट होंगे, आपको पैसा बनेगा। एवरेजिंग मत करना। और अब ये जो ओवरनाइट वाली कहानी है, इस पे मैं आपको एक बात बताऊं जी। पिछले 4 साल में, लास्ट 4 इयर्स में, वी आर सिटिंग इन 2025, लास्ट ऑलमोस्ट 4 से ऊपर हो गए हैं, 4 years and 2 months, ऑलमोस्ट फरवरी में हम लोग बैठे हैं। मुझे नहीं लगता पिछले 4.25 साल में, 4-4.25 साल में सिर्फ एक बार हुआ है जब मैं होल्ड करके गया हूं। जस्ट वंस मैं किसी ऑप्शन को होल्ड करके गया हूं, वो भी कितना, सिंगल लॉट, वो भी रह गया। कैसे रह गया मुझे नहीं पता था। और पिछले 3-3.5 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जब मैंने अपना चौथा ट्रेड लिया हो दिन में, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, मेरे को लॉस हो रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन मैंने चौथा ट्रेड नहीं लिया। क्यों? क्योंकि ठीक है भाई, मैं फर्स्ट ट्रेड, सेकंड ट्रेड, थर्ड ट्रेड में अगर नहीं कर पाया तो उसके बाद क्या होता है, लोग सोचते हैं रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे। रिवेंज, अब बस ये रिवेंज ट्रेडिंग जो होती है ना, आप मार्केट से थोड़ी जीत जाओगे। क्या होगा आपके पास, कितना लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, यही है ना। वहां पे तो हजारों करोड़ है। आपका 10-20 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल, समुद्र में एक बूंद भी नहीं है। बूंद भी नहीं है भारती जी, बूंद भी नहीं है। तो इसीलिए कहता हूं कि भाई 15 मिनट्स रूल, अब मैं अगर आपको रूल के बारे में बताऊं, 15 मिनट्स रूल, 15 मिनट का रूल रखो। प्रॉफिट में नहीं आ रहे हो, बेहतर है निकल जाओ। एवरेजिंग तो बिल्कुल भी मत करो, और दूसरे दिन होल्ड करके मत जाओ। क्यों? क्योंकि जब आप दूसरे दिन होल्ड करके जाते हो, नेक्स्ट डे आप उसी पोजीशन को मैनेज करने में लगे रहते हो, वो पोजीशन भी मैनेज नहीं होती। ये है ऑप्शंस ट्रेडिंग। तो सर जो लोग क्या इमोशनल होके हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए? जब भारती जी, जब मैंने कहा, अब मैंने इमोशंस पर ही बात की कि जब आपको ये कह दिया कि भाई अगर कुछ और नहीं समझ में आता तो 15 मिनट,
16 मिनट मैं अगर किसी ट्रेड में होता हूं, 16th मिनट मेरा ट्रेड कटा हुआ होता है, मैं प्रॉफिट में हूं, तब भी काट देता हूं। 15 मिनट से ज्यादा का ट्रेड ही नहीं है। आपके जितने व्यूअर्स हैं 90% नहीं 99% लोग ये कहेंगे कि जैसे ही किसी ट्रेड में प्रॉफिट में आते हैं, 1 मिनट भी इनसे रहा नहीं जाता, पहले मिनट में ही काट देते हैं। पूछ लीजिएगा, बता देंगे कमेंट्स में लिख के बता देंगे। बिल्कुल फर्स्ट मिनट में ये काट देते हैं उस ट्रेड को। मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि जब प्रॉफिट आता है तो तुरंत निकलने का होता है, जब तुरंत निकलने लॉस होता है तो होल्ड करके चलते आप होल्ड करके चले जाते हो। बस यही तो साइकोलॉजी है। यही तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। तभी मैंने कहा 15 मिनट्स रूल, डू नॉट कैरी फॉरवर्ड एनी ऑप्शंस ट्रेड फॉर द नेक्स्ट डे। और कुछ लोग तो ऐसे महानुभव होते हैं जो कि एक्सपायरी डे तक होल्ड करके जा रहे होते हैं। अरे भाई, समय आपके खिलाफ है, समय आपके खिलाफ है। मूवमेंट अगर होगी तेज डाउन साइड या अप साइड, तभी आपको कुछ बनेगा। जस्सी जी, हमें ये बताइए हमें किस तरीके से ट्रेडिंग करनी चाहिए। जैसे आपने बताया 15 मिनट मैंने मान लिया है इमोशनली कि आपको 15 मिनट होल्ड करना है, चाहे प्रॉफिट है या लॉस है। नहीं, होल्ड नहीं करना, मैंने ये नहीं कहा होल्ड करना। ओके, मतलब 15 मिनट आपको 15 मिनट से अब में अगर आप प्रॉफिट में नहीं आ रहे तो चुपचाप निकल जाओ, बेहतर रहोगे। क्योंकि 99% चांसेस यही है कि उसमें से आपको कुछ शायद ही निकले। 99 वो 1% कोई चांस होता है कि प्रॉफिट आ जाए। क्या आप 1% के लिए बैठे रहोगे? मैं तो नहीं बैठता। बिल्कुल। तो हमें मतलब किस तरीके से, मैं एक जो हमारा यूथ है, शायद उसे एजुकेशन भी नहीं है इस फील्ड की, अगर उसे, तो हमें किस तरीके से उन्हें गाइड करना चाहिए कि कैसे उन्हें, क्योंकि आजकल हर देखिए, पहली बात तो ये समझ जाइएगा कि ऑप्शंस ट्रेडिंग जिसको कहते हैं ना, एक इसका रोमांटिसिज्म है। ऑप्शंस जो हैं, ऑप्शंस अगर एज अ टूल अगर देखेंगे, इट वाज अ हेजिंग टूल। किसी स्टॉक में आपने कुछ बाय कर लिया, या किसी स्टॉक आपको लगता है कि भाई ये बाय कर रखा है और ये गिर जाएगा। अगर आपने कुछ बाय कर रखा है, आपको लगता था वो गिर जाएगा, तो आप उसके साथ में आप उसको एक हेज करने के लिए, एक इंश्योर करने के लिए उसके कॉल सेल कर देते थे या पुट ले लेते थे। ऐसा कुछ ना कुछ करते थे। लेकिन अब लोगों ने क्या कर दिया, और खास करके हम इंडियंस ने, ये वर्ल्ड ओवर का फिनोमिना नहीं है। कुछ लोग कहते हैं वर्ल्ड ओवर दिस इज हैपनिंग। नो, आई हैव स्पोकन टू मेनी पीपल इन द यूएस। वो कहते हैं नहीं भाई, ये नेकेड कॉल और नेकेड पुट बाय करके नहीं जाते, ये यहां पर ही है। जब आप नेकेड कॉल उठा के जा रहे हो, नेकेड पुट बाय कर रहे हो, कोई हेज नहीं है, आप स्पेक्यूलेटर हो। तो भाई, स्पेक्यूलेशन और जुए में क्या हुआ है? एक ही चीज तो है, फर्क थोड़ी है। और जुआ वाला कभी जीता है? आप ये बता दीजिए, आप स्पेक्यूलेटर जो होते हैं, जुआरी होते हैं, वो कभी जीतता है? वो स्टार्टिंग में लालच आता है, एक बार जीतेगा, और उसके बाद वही तो होता है ना मार्केट में, जो 3 ट्रेड की वो फॉर्मूला बताया कि फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट है, सेकंड में ट्रेड में प्रॉफिट है, थर्ड में प्रॉफिट है। सर 3 ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है, उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है। भाई, होता कुछ नहीं है। वो 3 ट्रेड आपने स्पेक्यूलेट किए, आपको प्रॉफिट दिया, और उसके बाद उसने कहा अच्छा अब तुझे आ गया ना, हाँ साहब आ गया, बैठ। अब जो तेरी जेब में सारा पैसा उसको खाली नहीं करूं, वो वाली बात हो जाती है। तो वो आपकी जेब का, आपके अकाउंट का सारा पैसा खाली करके आपको वापस भेज देता है, जाओ अपने। और ब्रोकर एंजॉय कर रहा है, ऑप्शन सेलर एंजॉय कर रहा है। ब्रोकर को क्या है? ब्रोकर तो चाहता है कि भारती जी 1 नहीं 2 नहीं 10 ट्रेड लें। भाई, उसको तो ब्रोकरेज से मतलब है ना, से मतलब है। उसको कोई पता नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है कि भारती कितना प्रॉफिट कर रही है, कितना लॉस कर रही है। वो कहता नहीं, मेरी ब्रोकरेज मेरी जेब में आ रही है एट द एंड ऑफ द डे, एंड आई डोंट केयर व्हाट इज हैपनिंग टू भारती। ये कहां से पैसा ले रही है उसको मतलब है नहीं है, किस एप्लीकेशन से पैसा उठा रही है मतलब है बिल्कुल भी नहीं, किस क्रेडिट कार्ड से ले रही है पता है नहीं। उसको नहीं मतलब कि भाई भारती कोई गहना रख के कुछ पैसा ला रही है, घर का क्या वो करके ला रही है। बहुत लोग ऐसे हैं। तो भाई, मैं उन सबको आगाह करना चाहता हूं, मत करो। कई लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं जो अपने पेरेंट्स से झूठ बोल के, कुछ यंगस्टर्स हैं जो अपने पेरेंट्स से झूठ बोलते हैं और उनसे कहते हैं फला चीज के लिए। अब आप ये सोचिए, कोई बच्चा है इंजीनियरिंग की फीस, इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में है,
मेरे ख्याल 3-3.5 साल हो चुके हैं और जी। फाइनल ईयर में है और उसकी फीस घर से उठाता है और ऑप्शंस में डाल देता है। विद इन 2 days उसको क्या था कि ये तो मैं दुगने कर लूंगा, ये डबल कर लूंगा। विद इन 2 days वो 0 हो गए। अब वो बच्चा सोचिए, ना तो माँ बाप को कुछ कह पा रहा है, फीस भी देनी है, फंस गया ना वो। फंस गया। एंड ये तो शुक्र मनाइए, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि कुछ आप जैसे समझदार लोग, उसको टीचर्स मिल गए जहां जिनको पता चला, किसी फ्रेंड के थ्रू, उसके फ्रेंड के थ्रू पता चला किसी टीचर को कि उसकी जो प्रोफेसर थी, प्रोफेसर साहिबा को पता चला कि भाई ऐसा ऐसा बच्चे के साथ हुआ है। प्रोफेसर साहिबा ने बहुत बढ़िया काम किया, उसने उस बच्चे को काउंसिल किया और पेरेंट्स को भी बुला के बात की और मेरे जैसे को भी उसने फोन किया कि साहब ऐसे ऐसे बात हो गई है। और शायद मेरा पॉडकास्ट करने का पर्पस भी यही है कि जो यंग बच्चे हैं, भाई फीस का पैसा किसी को झूठ बोल के पैसा मत करो, बिल्कुल प्लीज। आप पढ़ाई पर ध्यान दो, फोकस ऑन योर एजुकेशन। वो तो पेरेंट्स भी अच्छे थे, पेरेंट्स ने कहा कोई बात नहीं, पेरेंट्स ने भी देखो, उसके फादर ने एक ही बात कही कि कोई दिक्कत नहीं है, इतना चला गया कोई दिक्कत नहीं, इतने में भी तुझे समझ में आ जाएगी तो बहुत अच्छा है, फीस तो तेरी हम दे ही देंगे। उसी दिन फीस दे दी। लेकिन सोचिए, उसके पेरेंट्स के पास पैसा था तो दे दिया, अगर उनके पास पैसा ना होता तो उस बच्चे का क्या सिचुएशन होता, उसका पूरा भविष्य खराब हो गया था। भविष्य खराब हो गया था। उसके बाद भी उसने मेरे से 2 बार लड़के ने मेरे से बात की है और उसने कहा साहब सीखूंगा जरूर। मैंने कहा सीखना, और जब तक इसको सीखो नहीं, प्रैक्टिस नहीं करो पेपर पे, तब तक इसको हाथ नहीं लगाना। क्योंकि वो कहते हैं कि पंजाबी में कहावत है, देखी जा छेड़ी ना, कि छूना मत। बिल्कुल ठीक है। और ये मार्केट जो है ना, ये ऑप्शंस ट्रेडिंग जो है, बुलाती है मगर जाने का नहीं मेरे बेटे, बुलाती है मगर जाने का नहीं। बिल्कुल सही बात है। मतलब काफी जस्सी जी अगर मैं बात करूँ तो आपने बड़े अच्छे से बताया कि क्योंकि देखिए नया यूथ है, चलो अच्छे थे पेरेंट्स इनके कि इन्होंने बच्चे को कंट्रोल, हो सकता है बच्चा कोई गलत डिसीजन ले सकता। देखिए मैं तो उस प्रोफेसर साहिबा को दाद देता हूँ कि उस प्रोफेसर साहिबा ने, उनको पता चला और किसी बच्चे के थ्रू उनको पता चला, उनके कानों कान खबर पहुंची, उन्होंने ज्यादा समय नहीं लगाया, विद इन 15 मिनट्स उस बच्चे को बुलाया, उसके पेरेंट्स से बात की, उसको कहा कि टेंशन ना ले। एंड दैट लेडी, आई गिव फुल रिगार्ड टू हर, आई रिस्पेक्ट हर। उसने ये कहा कि देख तेरी फीस की टेंशन ना ले, अगर तेरे को ये लगता है तो तू फीस की टेंशन ना ले, तेरे पेरेंट्स नहीं भी देंगे तो भी मैं फीस तेरी पे करूंगा बेटा। सैल्यूट है लेडी को, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और उसको समझाया और उसके बाद फिर क्योंकि मेरी नोन है, उन्होंने मुझे बुलाया, मेरे से बात करवाई, उसको भी मैंने यही समझाया। और आज आपके पॉडकास्ट पे भी आपको पता है कि मैं किसी पॉडकास्ट पे नहीं जाता हूँ, लेकिन सही बात है सर। लेकिन मैंने जब आपका देखा, मैंने कहा नहीं भाई जाना चाहिए। और उन प्रोफेसर साहिबा ने भी कहा कि यार जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में है, कोई मेडिकल कॉलेजेस में है, कुछ लोग अभी यंगस्टर्स ऐसे हैं जो अभी कॉलेज लाइफ से निकल के जॉब्स में आए हैं, उनको ये ज्यादा चीज वो कर रही है अट्रैक्ट, बहुत ज्यादा, मैं कह रही हूँ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। तो भाई अपना फ्यूचर जरूर देखो। एंड मोर देन ट्रेडिंग, ऑल्दो मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे बात नहीं करूंगा, किसी स्टॉक के ऊपर मैं बात नहीं कर सकता, फोकस ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स। हाँ, अगर कोई ट्रेडिंग करता है तो उसको क्या करना चाहिए, इंट्राडे की कहानी है, और जो भी प्रॉफिट होता है वो उसी शाम विड्रॉ कर लीजिए। और अगर आप किसी स्टॉक में नहीं समझ में आ रही है तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से अपने से बात कर लीजिए। और अगर वो भी नहीं आता ना, तो चुपचाप, कुछ ना समझ में आए तो अपने बैंक के खाते में उस पैसे को डाल दो, जो मिलता है अच्छा है, कम से कम 0 होने से बच जाओगे। बिल्कुल सही बात है एकदम, जैसे ही आपने एकदम बहुत बड़ी बात की कि जो पैसा है बहुत मेहनत से कमाया जाता है। तो मैं तो एक ही बात कहूंगी कि चलो उस बच्चे का पता चल गया, ऐसे तो सर बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें पता ही नहीं होगा उन्होंने क्या कर लिया होगा।
बहुत सारे, वो तो बहुत सारे बच्चे होंगे, और ना सिर्फ बच्चे, जो मतलब जो कॉलेज गोइंग हैं, मैंने कहा कि जॉब्स में भी ऐसे लोग हैं। बिल्कुल। बहुत फीमेल्स हैं ऐसी जिनकी घर की बहुत मजबूरियां हैं और जिनको लगता है कि ये उनके लिए एक मनी मिंटिंग मशीन होगी, वो क्रेडिट कार्ड से लोन उठनी है, और कुछ एक ऐसी ऐप्स हैं जिनसे वो लोन ले लेती हैं, और उसके बाद आप सोच नहीं सकते कि उनको कैसे प्रताड़ित किया जाता है फोन पे, उनको कैसे डराया धमकाया जाता है, और क्या क्या हो रहा है आप सोच नहीं सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो खुद ही जब ये आप बताया आपने, तो मैं वही सोच रही हूँ कि कितने सारे लोग, क्योंकि मैं थोड़ा टाइम मैंने भी किया, नवंबर तक किया है। उसके लिए आपको मैं कहती हूँ कि मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। मेंटली प्रिपेयर, एजुकेशन इज मस्ट। एजुकेशन अगर आप जा भी रहे हो तो जैसे सर ने बहुत, मुझे जो समझ में आया कि 15 मिनट जो हैं उतने में ही जाओ, अदरवाइज जहाँ आपने ओवर ट्रेडिंग की, मुझे लगता है कि गए। मुझे इतना समझ में आया कि गया। 3 ट्रेड आपके, चौथा ट्रेड ब्रोकर का, 3 ट्रेड आपके, आपकी फैमिली के, आपके बच्चों के, आपके पेरेंट्स के लिए हैं। चौथे ट्रेड से आप जुआ खेल रहे हो, स्पेक्युलेशन कर रहे हो, और जुआरी को अंत में हारना ही है सब। मुझे ऐसा लगता है जो ग्रीन है वो अपनी तरफ खींच रहा है, और फिर रेड, वो जो ग्रीन है फिर वो एंड ऑफ द डे रेड हो जाता है। एंड ऑफ द डे कई लोग ऐसे हैं, साहब मैं तो सुबह 15,000 रुपए प्रॉफिट में था, अच्छा फिर क्या हुआ भाई? पर सर एंड ऑफ द डे में 50,000 लॉस में बैठ गया। क्यों भाई? क्योंकि 15,000 निकाले नहीं गए, 50,000 के लिए हो गया। निकाले नहीं गए, 15,000 पे रुका नहीं गया, उसके बाद कहा नहीं और पैसा लगाओ, बस। और आप ये सोचिए कि 15,000 क्या कम है? एक दिन का किसी को 15,000 आ रहा है, किसको 15,000 आ रहा है आप ये तो बताइए। कितने लोग हैं जिनको 15,000 पर डे का बनता है? माफ कीजिएगा, 15,000 रुपए महीने पर लोग अपना घर का गुजारा चला रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ये फैक्ट है। लोग घर का मतलब घर पूरा 7-8 लोग 15,000 में सर्वाइव गुजारा चला रहे हैं, आज की डेट में भी चला रहे हैं। तो जस्सी जी, जो नए ट्रेडर्स हैं इस मार्केट में आ रहे हैं, उनको अपनी कैपिटल्स कितनी रखनी चाहिए? मार्केट में कैपिटल, ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए कितनी कैपिटल रखनी चाहिए? ऑप्शन बाइंग के लिए पूछ रहे हैं, मुझे लगता है आपका सवाल ये है कि ऑप्शन बाय, क्योंकि मुझे पता है मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आर ऑप्शन बायर्स। अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बट फिर भी अगर आप नए हैं तो भाई कुछ लोगों को ये लगता है कि जितना ज्यादा कैपिटल लाएंगे उतना ज्यादा पैसा बनेगा। ये गलतफहमी है। अच्छा, ये गलतफहमी है, मतलब ज्यादा पैसा नहीं रखना चाहिए। मेरा अपना एक थंब रूल है जिसको बहुत लोग फॉलो करते हैं कि भाई अगर आपने ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी है 30,000, 30,000 रुपए रखो। 30,000 में जो भी आपका कुछ होगा कि भाई मुझे 2% लेना है, 3% लेना है, 4% लेना है, 5% लेना है। कुछ लोग कहते हैं 10%, अब काफी लोग कहेंगे 10% तो 30,000 का सिर्फ 3,000 ही हुआ। 10% ऑप्शन बाइंग में मार्केट देती है आपको, मैं कहता हूं, मानता हूं देती है। और प्रॉब्लम यहां नहीं है कि मार्केट आपको 10% दे रही है, 8% दे रही है, 5%। प्रॉब्लम यह है कि आप लेने को तैयार हो उस 5% को, उस 10% को। मैं ऐसे कई ट्रेडर्स को जानता हूं जिनकी 30,000 के करीब कैपिटल है, वो 3,000 जैसे ही आता है उसको तुरंत एग्जिट करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, जो मैं 3 ट्रेड के बाद चौथा ट्रेड नहीं लेता, जैसे मैंने आपको बताया। वो 3,000 रुपए जैसे उनको आए, 30,000 पर 3,000 आए, उसके बाद वो एग्जिट करने के बाद अपनी वहां से विड्रॉ करते हैं। कितना? 3,000 रुपीज का विड्रॉल मारते हैं, ठीक है, जो कि उनको शाम को या दूसरे दिन सुबह जो भी उनके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में आएगा। और साथ के साथ मार्केट किधर भी जाए उनको कोई मतलब नहीं है, अपनी एप्लीकेशन को डिलीट कर देते हैं। मैं 3 ट्रेड के बाद चौथा ट्रेड नहीं लेता हूं, एप्लीकेशन को डिलीट कर देता हूं। भला ही उसके बाद मुझे लगा अरे यार बैठे रहते, बहुत लोग कहेंगे अरे कितनी बार होगा बैठे रह गए, इतना सारा का सारा दुनिया माल लूट के ले गई और तुम रह गए। नहीं भाई, मैं खुश हूं उसी में। मेरे को मेरा 2%, मेरे को मेरा 4%, 5%, 7%, जो भी मेरा या आपका, ये जितने भी लोग हैं जो समझदार ट्रेडर है, वो 5-7% लेके जाएगा, आराम करेगा। और उसके बाद उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ट्रेडर है, वो स्पेक्युलेटर नहीं है, वो जुआरी नहीं है, उसको जुआ नहीं खेलना, बिल्कुल उसको जुआ नहीं खेलना। तो भाई 30,000 आई थिंक इज अ
फेयरली गुड अमाउंट। हम्म। और इसमें ये है क्योंकि अब भारती जी होता क्या है, आप एक चीज का आपसे आंसर चाहूंगा। बिल्कुल। लेट्स से भारती जी 30,000 रुपए लेके मार्केट में आती हैं, हम्म। एक दिन में आप कितना उड़ा सकती हो, कितना खत्म कर सकती हो उस 30,000 में से? 30 का 30,000 ही तो खत्म कर सकते हो। और अगर वहीं 30,000 की जगह 2 लाख रुपया हो या 5 लाख हो, तो वो 5 लाख भी तो खत्म हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अब भारती जी मुझे ये बात बताइए कि अगर आप 30,000 खत्म करेंगी और एक 5 लाख खत्म करेंगी या 2 लाख खत्म करेंगी, आपकी साइकोलॉजी पे वो 5 लाख लॉस या 30,000 रुपए के लॉस का इम्पैक्ट डिफरेंट होगा? बिल्कुल होगा सर। वो 5 लाख है, ये 30,000 है। 30,000 में आपको ये है कि कोई बात नहीं, हो गया। आपके घर वाले भी कहेंगे, आपकी फैमिली भी कहेगी कोई बात नहीं भारती, तुम सीख रही हो, सीखो, अच्छी बात है, कल एक बेटर दिन होगा, कोई नहीं। यहाँ पर अगर ये कैपिटल 30,000 चला भी गया तो 30,000 मैं तुमको दे दूंगा। आपके हस्बैंड हैं, आपके ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, मदर फादर सब आपके कहेंगे 30,000 और ले लो जी। या फिर आपको भी लगेगा कि नहीं यार 30,000 तो गया, मेरे बैंक में और पड़ा है, मैं 30,000 50,000 और यूज कर सकता हूँ। लेकिन अगर वो 5 लाख चला जाएगा तो पहले आप ये बताओ कि आपके घर में या मेरे घर में या किसी के भी घर में 5 लाख जाने पर क्या होगा, 3 लाख जाने पर क्या होगा, और छोड़िए घर पर क्या होगा, आपके अपनी साइकोलॉजी पे क्या होगा कि भाई मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, सब खत्म हो गया। मतलब ये कहानी आती है, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। तो ये इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं हो सकता है मैं एक थंब रूल 30,000 का बनाऊं, आपका हो सकता है 20,000 का ही हो, बट 30,000 के ऊपर मत जाइएगा। क्यों कह रहा हूं भाई साहब? 30,000 मीन्स 1,000 रुपए दिन का, 1,000 रुपीज अ डे। 30,000 चला भी जाएगा ना, एक उम्मीद रहेगी कि कुछ ना कुछ नहीं, सीखने में ही गया, लेकिन उससे ज्यादा जाएगा तो उठने लायक भी रहोगे या नहीं रहोगे पता नहीं है। बिल्कुल सही बात है। वापस दोबारा खड़े होने लायक, उठने लायक रहोगे या नहीं रहोगे, मतलब फाइनेंशियल कह रहा हूं। तो जैसे आपने बताया कि हम प्रॉफिट अगर 30,000 है, जो भी उनकी कैपिटल है, तो 2%, 5%, 10% तक रखते हैं, तो एक ट्रेडर को लॉस भी कितने परसेंट तक रखना चाहिए? देखिए स्टॉप लॉस एक तो 15 मिनट्स रूल आपको बता ही दिया। जी, फर्स्ट रूल हो गया 15 मिनट। अगर मैं तो कई लोग तो कहते हैं 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हैं कि भाई अगर मैं 5% प्रॉफिट लेना चाहता हूं, अगर 5% माइनस जाएगा तो मैं उसमें से एग्जिट कर जाऊंगा। बहुत लोग ऐसा करते हैं। जी। और ठीक है, उनकी समझदारी है, लेकिन भारती जी प्रॉब्लम 5% या 4% की नहीं है। मैंने ये 30,000 का ही क्यों बोला, या 20,000, 50,000, 20,000, 10,000 का ही क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो रिटेल है, जो रिटेल ट्रेडर है, उसकी साइकोलॉजी अभी इतनी मैच्योर नहीं हुई, उसकी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई, परिपक्व नहीं हुई है उसकी साइकोलॉजी कि वो स्टॉप लॉस रख सके। क्या आप स्टॉप लॉस रखते हैं? अगर नहीं रखते हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप क्या गलती कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है ऑप्शंस बाइंग में। कितने परसेंट का? कितने परसेंट का? हाँ, क्योंकि देखिए आपने प्रॉफिट का तो परसेंट बता दिया। नहीं, प्रॉफिट का परसेंटेज ऐसे मतलब देखिए, एवरेज के कोई 2 रखता है, कोई 3 रखता है, कोई, तो आप वही 5% रख लो। हाँ, आपके अकॉर्डिंग में चाहते हैं आप 5% रख लो, 3%, 5%, 3 to 5%, बहुत बड़ा वो है ये स्टॉप लॉस। 5% भी कुछ लोग कहेंगे कि अरे ये तो कुछ भी नहीं, 5% तो दांत से जाता है। भाई थां से जाता है तो चुपचाप निकल जाओ। और कुछ लोग कहेंगे, जो मेरे जैसे हैं, जो कहेंगे यार 5% का स्टॉप लॉस कुछ ज्यादा नहीं हो गया। I think 5% is good enough. तो मतलब मुझे जो आप जस्सी से बात करके समझ में आया, एक तो 15 मिनट अगर ज्यादा खींच सकते हो तो मेरे भी हिसाब से प्रॉफिट जा रहे हो 10% तक आप रख सकते हो। 2, 3, 5 देखिए 10% ऑप्शंस बाइंग में देती है मार्केट। मैंने ये नहीं कहा हर रोज देगी, लेकिन मार्केट देती है। अगर ट्रेड अगर सही बैठेगा तो 10% मार्केट दे जाती है। ऑप्शंस बाइंग में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दे जाती है। लेकिन वो आपके ऊपर भी है कि क्या आप वहां से तुरंत के तुरंत उसको काट के निकलते हो या बैठे रहते हो। बैठे रहोगे तो भाई बस फिर बैठ ही जाओगे। बिल्कुल सही बात है। मतलब कुछ रूल्स हैं और उन्हें फॉलो करके ही चलना चाहिए। वो अपने अपने रूल्स, जिसके सबके अपने अपने रूल्स होते हैं। ये जो रूल्स थे जस्सी सर ने बताया कि ये थोड़ा अच्छे हैं, क्योंकि सर का बहुत लंबे समय का एक्सपीरियंस है जो ये बोल रहा है कि हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए।
जो मुझे अभी तक आपसे बात करके समझ में आया यही आया कि आज जितना ही बोला वो आपका एक एक्सपीरियंस था। तो सर जो नए ट्रेडर्स हैं अभी इस टाइम हमें देख रहे हैं, उन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जो नए ट्रेडर्स हैं, देखिए जो मैंने अभी तक बोला है ये सबसे पहले तो नए ट्रेडर्स का ही था। नए ट्रेडर्स के लिए ही है, सलाह कोई नहीं है। हाँ। सजेस्ट तो मैं कभी किसी को करता ही नहीं, उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। हालांकि मैंने यहाँ किसी स्टॉक के ऊपर तो खैर बात करता ही नहीं हूँ चर्चा नहीं हुई है, बस और यही। कोई कॉल पुट के बारे में बात नहीं करता। भाई सीखो, ऑप्शंस ट्रेडिंग को सीखो पहले, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीखो, ऑप्शंस ट्रेडिंग सीखो, ऑप्शंस ट्रेडिंग को समझो कि है क्या। ऑप्शंस ट्रेडिंग ये नहीं है कि भाई कहीं से कॉल लेना पुट लेना ऑप्शंस ट्रेडिंग है। इसको पहले समझिए कि ये टूल बनाया क्यों गया था, किस तरह से वर्क करता है। दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टूल। और कुछ लोग कहते हैं कि जो इसके क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं रिवॉर्ड, दे आर नॉट लीनियर, प्लीज अंडरस्टैंड। और इसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, कहां कहां पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो हम सबको पहले समझने की जरूरत है। अगर आप उसको समझते हैं तभी इसमें कार्य कीजिए, वरना आपको तकलीफ दे सकता है, दिक्कत दे सकता है। और हां, कोई भी, फिर से वही बात कहता हूं, तुरंत इसमें सीधा सीधा मत कूद जाइएगा, कोई कॉल पुट किसी से मत लीजिएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अपने माँ बाप से कुछ मत छुपाइए, हमेशा बोलता हूं। और अगर आप अभी स्टूडेंट हैं तो पढ़िए, सीखिए, उस पर ध्यान दीजिए। सिर्फ क्योंकि कोई आपको आपका मित्र कर रहा है आप मत कीजिए। बिल्कुल। और मैं तो यही कहता हूं कि हाँ भाई, किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स देखो, SIPs देखो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स बनाओ, आप लोग अगर यंग हो, ठीक है। और ऑप्शंस ट्रेडिंग को पहले सीखो, कहते हैं सीखो, और इसमें लालच करके एकदम कूदो मत। पेपर ट्रेडिंग करो और उसके बाद भी आओ तो आपको पता होना चाहिए कि क्या कैपिटल है आपकी, कैपिटल का कहां स्टॉप लॉस है, यहां पर स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। प्रॉफिट तो जब देगी मार्केट देगी, लेकिन स्टॉप लॉस अगर नहीं लगाओगे तो जो है भी उससे भी जाओगे। बिल्कुल सही बात है, मार्केट बुलाती है, जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। राहत इंदौरी साहब ने ये बात बोली थी, मैंने उनकी काफी शेर व शायरी सुनी है और मैं वैसे भी उनका बहुत, जिसको कहते हैं कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं सुनता रहता हूँ। तो वो ये कहते हैं, बुलाती है मेरे बेटे, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो जसी जी, आप यहाँ आए उसके लिए तहे दिल से फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप आए और इतना अच्छे से, मुझे लगता है कि हर एक ट्रेडर्स को अगर समझना है तो समझ जाएगा, जो फंसेगा वो फंसेगा। भारती जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद है कि आपने मुझे बुलाया। और मेरी आपने जैसे मुझे बताया कि जो इंटरेक्शन है, आपके जो व्यूअर्स हैं उसमें बहुत सारे यंगस्टर्स हैं। अगर एक भी व्यक्ति को इससे लाभ हो पाया तो आई थिंक दिस पॉडकास्ट जो आपने किया है, ये इसको मैं सफल मानूंगा। मैं इसके व्यूअर्स नहीं कहूंगा कि क्या व्यूअरशिप होगी, मुझे नहीं मालूम कि इसकी व्यूअरशिप क्या होगी, मैंने तो कुछ नहीं मेरे को इस बात में। आपने बुलाया और आपने कहा हमको ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर ही बात करनी है, और आपने कहा कि ये जो यंग बच्चे हैं उनके लिए है। तो भाई, अगर एक भी बच्चे को इसका लाभ हो पाया, एक भी यंगस्टर को लाभ हो पाया, तो आई थिंक आई हैव डन अ गुड जॉब, आई हैव डन अ फेयरली गुड जॉब टुडे। थैंक्स टू भारती जी जिन्होंने प्रश्न किए, और खैर मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे। सर मुझे भी आपसे, मतलब आपसे जब से हमें काफी टाइम हो गया बात करते हुए, मैं कह सकती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने ना जिस हिसाब से समझाया, लोगों की जो साइकोलॉजी को आपने समझाया ना, और उसे अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आप कर रहे हो करो, पर कुछ थंब रूल्स लेके चलो, ठीक है। नहीं मन मानना आपका, नहीं आपको ज्ञान है, पर रूल्स बहुत जरूरी है, वो आपने बहुत अच्छे से बताया। और सबसे बड़ी बात, जो यूथ कॉलेज में है, स्कूलिंग वाले भी आजकल स्टार्ट कर दे रहे हैं ये चीज, तो भाई अभी आपका ये टाइम नहीं है, आप पहले पढ़ो। आप भविष्य हो अपने माता पिता का, आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। इस देश का भविष्य है, बिल्कुल इस देश का भविष्य। अपने माता पिता की उम्मीद, उन्होंने किस उम्मीद से आपको यहाँ भेजा और है। अगर कोई गलती हो भी गई है तो भाई उनसे बात करो। माँ बाप जो हैं वो आपको समझा सकते हैं, माँ बाप आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपके अध्यापक जो हैं, आपके टीचर्स जो हैं आपकी हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल।
तो आज का हम यहीं पे ऐसे समाप्त करते हैं सर। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड धन्यवाद में। जी, बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू ऑल योर व्यूअर्स। तो सर अब क्या है, हमारी जो यूथ हैं इस टाइम हमें देख रहे हैं, वो ना आपसे मिलने के लिए कहेंगे कि हमें जस्सी सर से मिलना है, वो लोग आपसे कैसे कनेक्ट हो पाएंगे? हमारा YouTube चैनल है भारती जी, आप तो जानती हैं, जी जी जस्सी बिल्कुल। टेक करके चैनल है। द नेम इज जस्सी टेक, JASSITECH। बिल्कुल वहां से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है सर जी। का हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, और जहाँ तक आपको स्क्रीन पर भी शो हो ही रहा है, आप वहाँ जाके सर से कनेक्ट कर सकते हैं। और मुझे लगता है वहाँ पे आपको सही नॉलेज मिलेगी, एक एजुकेशन मिलेगी कि सबसे पहले तो आप समझो, मार्केट को समझो। जब तक आप मार्केट को नहीं समझोगे, मुझे लगता है कि आपके पास जो जमा पूंजी है ना, वो सब मार्केट को दे दोगे, क्योंकि मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। जी, क्या मैं सही कह रही हूँ सर? शुक्रिया, बिल्कुल सही। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में, कुछ नया और कुछ अलग लेके आएंगे। जब सब पता है, उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले आप जस्सी टेक चैनल पर जाइए, उसे सब्सक्राइब करिए। कि हो सकता है कि जो आप सब्सक्राइब कर रहे हो वो फॉलो, और सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि देखिए, एक तो आपको कोई चार्ज नहीं लगता है, और हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, लोग हमें देखना पसंद कर रहे हैं, और हम कुछ और लेके आते हैं। हम मेहनत करते हैं दिन रात कि नहीं, हमें कुछ और लेके आना है, यूथ के लिए कुछ नया लेके आना है। तो सब्सक्राइब करना बनता ही है, और शेयर करना तो आपकी ड्यूटी है, क्योंकि अगर शेयर करेंगे आप अपनी किसी फैमिली फ्रेंड, हो सकता है किसी को इसकी नीड हो, कि उसे समझ ना हो कि भाई ये है क्या चीज़, तो वो उसके लिए एक मैं कहती हूँ मेडिसिन का काम करेगा। और मिलते हैं एक नए एपिसोड में, कुछ नया और कुछ अलग लेके। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फ्यूचर की प्लानिंग करते रहिए। जय श्री राधे।